सुप्रभात। आइए आज हम दसम वर्ग के प्रथम पाठ जिस पाठ का नाम दिया है मंगलम, उस मंगलम पाठ के तृतीय श्लोक जो दिया है 3 नंबर श्लोक, उस श्लोक का शब्दार्थ अब हम आप सबों के बीच में पढ़ाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने श्लोक नंबर 1 और 2 पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ाने वाले हैं श्लोक नंबर 3। 1 और 2 श्लोक जो हमारा लिया गया है वो है, देखिएगा, पहला जो श्लोक दिया गया है वे है ईशा उपनिषद से, और दूसरा श्लोक दिया गया है कठोपनिषद से, और तीसरा श्लोक जो पढ़ाने वाले हैं वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो देखिए इसमें श्लोक नंबर 3 में दिया है, श्लोक नंबर 3 दिया है सत्येन जायते नामृतम सत्येन सत्यमेव जायते नामृतम सत्येन पंथाविततो देवयान येनाग्रक्रम ऋषियो ह्रव्यकामायत तत्शतस्यं परम निधान। अब इसका थोड़ा सा जो शब्दार्थ है उसको भी हम लोग पढ़ लें, उसको भी हम लोग देखते हैं। एक बार देखिए, एव यानी ही, जयते यानी जीत होती है, अनृतम यानी झूठ असत्य, और न यानी नहीं, सत्येन यानी सत्य से, के द्वारा, पंथा यानी मार्ग, वितता यानी विस्तृत होता है, और देवयानी यानी देवताओं का, ये यानी जिसके द्वारा, आक्रमंती आक्रमण करता है, प्रयत्न करता है, आत्मकामा इच्छा पूर्ति की, यत्र यानी जहाँ, तत् माने वह, सदस्य यानी सत्य सा, परम विधानम यानी श्रेष्ठ स्थान है। तो आइए इसके श्लोक नंबर 3 का अर्थ हम लिखते हैं, जिसमें दिया है सत्य की ही जीत होती है। श्लोकार्थ 3 का अर्थ, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, असत्य की नहीं, क्योंकि सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक, सत्य से ही परम पिता, सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, मार्ग विस्तृत होता है। जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आप कल्याण के लिए, अर्थात अपने आप कल्याण के लिए, अर्थात अपने आप कल्याण के लिए जिस मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, ऋषि अनुसरण करते हैं, ऋषि अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते
वही मार्ग। देखिए कह रहे हैं कि सत्य की ही जीत होती है और असत्य की नहीं। सत्य से परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अपने अपने आम कल्याण के लिए जिस मार्ग का ऋषिगण भी अनुसरण करते हैं, उस मार्ग की देखिए ईश्वर तक पहुंचने का भी सच्चा मार्ग वही है। यानी जिस मार्ग का ऋषि लोग अनुसरण करते हैं, यानी याद करते हैं, वही मार्ग ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग होता है। तो यहाँ देखिए तात्पर्य यही है कि हमारा जो ये पाठ जो प्रस्तुत पाठ जो दिया है, जो कि मुंडकोपनिषद से संकलित किया गया, जो मंगलम पाठ से अवतरित है, उसमें यही बताया गया है कि ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। यानी मिथ्या की हार हमेशा होती है। और असत्य देखिए, असत्य से आदमी परेशान भी हो सकता है। तात्पर्य है कि ईश्वर प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है और ईश्वर सत्य है। संसार हमारा क्या है? तो मोह माया का जकड़ा हुआ एक घर के समान है, और ईश्वर क्या है? सत्य है। लेकिन हम सत्य की तरफ पहुंचने में काफी देर कर देते हैं। इसलिए ऋषियों ने अपने उद्धार का आत्म कल्याण के लिए उस परम सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिसके वे हैं और जीव योनि से जिसके लिए वे जीव योनि से मुक्ति पाने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः जीव जब तक सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता, तब तक वह सांसारिक माया मोह के पास ये जकड़ा रह जाता है। जब तक जीव जो है संसारिक मोह माया में बंधा रहेगा, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अतएव उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सिर्फ सत्य ही है, क्योंकि ईश्वर ही सिर्फ सत्य है। इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सब कि जितने भी प्राणी मात्र तुम देखते हो हे अर्जुन, सारे प्राणी मात्र, सारे जो पदार्थ है जो हमारे पृथ्वी पर दिए हुए सब कुछ है, वो सब क्या है? असत्य है। केवल ईश्वर ही एक सत्य है। इसलिए केवल मैं ही सत्य हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम सत्य के रास्ते पे चलोगे तो हमेशा ही अच्छा रहोगे। अब देखिए श्लोक नंबर 4 जो है, उसको हम उसके अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।